खुशकिस्मती से सिंध हुकूमत में भी तब्दीली देखने को नज़र आ रही है। इस डिपो में जो है वो 20 बसें ऑरेंज लाइन की आ चुकी हैं और एसी लगा हुआ है बस में। इसके अलावा जो माजूर अफराद हैं इन्हीं बसों में इंशाअल्लाह तमाम लोग इस बसों में बैठ के जो है वो सफ़र कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन, यानी कि जो ऑरेंज लाइन का मंसूबा है जिसे अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब किया गया है, इसकी बसें जो है वो पोर्ट पर आ चुकी थी और उसके बाद हमने देखा कि ये जो बसें जब पोर्ट पर आई तो उसके बाद ये टर्मिनल थक चुके, उस वक्त काम मुकम्मल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इन तमाम बसों को ग्रीन लाइन के डिपो में जाकर खड़ा किया गया था। मगर अब चूँकि काम बड़ा तेज़ हो गया है, बड़ी तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है, तो इसीलिए ये गुंजान आबाद जो डिपो था अब ये वाकई डिपो नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो है वो बसें भी पूरी यानी कि आ चुकी है। तकरीबन कोई 20 बसें जो ऑरेंज लाइन के मंसूबे पे चलानी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बड़ी शानदार किस्म की बसें, ग्रीन लाइन की जो बसें मंगवाई गई थी। आजकल जितनी भी बसें आ रही हैं पाकिस्तान में वो सारी की सारी इंपोर्ट की जा रही हैं। कोई जापान बना रहा है तो कोई चाइना बना रहा है। मुख्तलिफ बसें जो है वो चाइना से बनकर मैन्युफैक्चर होकर यहाँ पर आती है, जो कि शिप के ज़रिए यहाँ पर लाई जाती है, फिर वो पोर्ट पर उतारी जाती है, फिर पोर्ट के ज़रिए जिस जगह पर इसको लाना होता है वहाँ पर इसको जो है वो पहुँचाया जाता है। जैसे कि हमने देखा ग्रीन लाइन की जो बसें आई थी और वो 80 बसें थी, 40 एक सूरत में आई थी और 40 फिर एक सूरत में आई थी। ऐसे ही चूँकि सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा है तो इन्होंने पूरी 20 बसें यानी कि मंगवाई और 20 बसों के साथ जो इंट्रा सिटी बस मंसूबा जो उनका है उसके लिए भी इन्होंने जो है वो बस मंगवाई थी। और उसके बाद हमने देखा कि ये 20 बसें जो है वो अब ऑरेंज लाइन के, जो कि बनारस के पुल के बिल्कुल साथ ही ये डिपो बनाया गया है, इस डिपो में जो है वो 20 बसें ऑरेंज लाइन की आ चुकी हैं और इन्हीं बसों में इंशाअल्लाह एक आध महीने के अंदर अंदर या फिर 1.5 महीने के अंदर अंदर तमाम लोग इस बसों में बैठ के जो है वो सफ़र कर सकेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको वाज़े तौर पे बता दूं कि ऑरेंज लाइन का मंसूबा आखिर है क्या। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से लेकर गुलशन ज़िया तक यानी कि TMO ऑफिस तक ये तकरीबन कोई 4 किलोमीटर का मंसूबा है, जिसमें हमने देखा है कि बीच में बनारस का पुल है। ये 4 स्टेशन पर मोहित और 50,000 मुसाफिरों को यौमिया सफ़र करने की जो है वो गुंजाइश मौजूद है। जबकि इस बसों में चूँकि 4 किलोमीटर का ये मंसूबा है, इसीलिए उसके मुताबिक ये बसें बहुत ज़्यादा जदीद, बहुत ज़्यादा अच्छी। अब थोड़ा सा बसों के बारे में मैं बात करूं, AC लगा हुआ है इस बस में। इसके अलावा जो माजूर अफराद हैं वो लोग भी इसमें बैठ कर सफ़र कर सकते हैं। और मोबाइल की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है चार्जिंग की, क्योंकि आपको पता है कि चार्जिंग बहुत जल्दी पी जाता है और गर्मी की शिद्दत जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा जो है वो मोबाइल की चार्जिंग ज़्यादा ख़त्म होती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बस में बैठ के अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और माजूर अफराद है तो माजूर अफराद के लिए भी एक अलग से जगह मुख्तस की गई है, जबकि पूरी बस आपकी एयर कंडीशन बस है। इसके अलावा खड़े रहने के लिए वैसे तो आपको बड़े धक्के पड़ते थे W11 में बैठ के, आगे पीछे बैठ के। इस बसों में क्या होगा कि आप सुकून से हैंडल पकड़कर सुकून से खड़े रह सकते हैं। एयर कंडीशन माहौल में आप सुकून दा सफ़र जो है वो कर सकते हैं। और ये तकरीबन को इस मंसूबे को 6 साल हो गए थे और 6 साल के बाद बिल आखिर 4 किलोमीटर का ये मंसूबा अब अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। और इंशाअल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर तमाम औरंगी के जो लोग हैं वो मेन रोड पर आने के लिए, यानी कि ग्रीन लाइन से उनको मिलाने के लिए ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और वो सफ़र कर सकेंगे और शहरी जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो रोड निकाला गया था उस रोड के निकलने से शहरी बड़े परेशान थे। ना तो बस चलती थी और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं हो पाता था। लेकिन कम से कम अब हमने देखा है कि ट्रैफिक के रूट में भी खासा हमें जो है वो कमी नज़र आएगी। जो बसों में बैठने वाले लोग हैं वो इस ऑरेंज लाइन में सफ़र कर सकेंगे और टिकट भी खासा मुनासिब रखी जाएगी, ताकि लोग जो है वो इस बसों में बैठ के ग्रीन लाइन को ज्वाइन कर सके और ग्रीन लाइन से बैठ के जिनको नुमाइश जाना है नुमाइश जा सके, जिनको नागन चुरंगी जाना है या सुरजानी जाना है वो सुरजानी भी जा सकेंगे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
जी इस वक्त जो है वो मैं मेन बस डिपो पे मौजूद हूँ। वॉशिंग लाइन एरिया तकरीबन आखिरी यानी कि काम आखिरी इसका रह गया है। यहाँ पर जो है वो बसों को धोया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि शहर कराची वाले, मैं इनको जितना मैसेज दूंगा कि आपने अंदर फेंकना नहीं है कचरा, आपने अंदर जो है वो थूक नहीं फेंकनी, फिर भी लोग कोना खांचा ढूंढते हैं और साइड पर पीप मारते हैं और उसके बाद खामोशी से निकल लेते हैं। और क्योंकि ये एयर कंडीशन बस है, अगर आप पान की या फिर गुटखे की पीप मारते हैं तो बड़ी अजीब सी स्मेल जो है वो आपको अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको मिलती है। यहाँ पर एग्जॉस्ट है, मगर शहरियों को चाहिए कि मैं उनको लाजमी कहूँगा कि जी पान और पीप आपने नहीं फेंकना, अगर फेंकना है तो कहीं डस्टबिन में जाके फेंकिएगा। तो अब थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे चले। जनाब ये है बसें। अब ये बसें जो है वो इलेक्ट्रिक भी हैं, ये डीजल वाली बसें भी हैं। इलेक्ट्रिक से चलाना चाहे तो इलेक्ट्रिक से चल सकती है, डीजल से चलाना चाहे तो डीजल से चल सकती है। ग्रीन लाइन जैसी बसें नहीं है, क्योंकि ग्रीन लाइन का एक तो रूट ज़्यादा है। आपको पता है तकरीबन कोई ग्रीन लाइन 22 से 23 किलोमीटर का पूरा एक मंसूबा है। ये तो सिर्फ तकरीबन कोई 4 किलोमीटर का मंसूबा है, जिसमें बनारस का आपका 1-1.5 किलोमीटर तो वैसे भी स्किप हो जाता है। तो ये कोई 2-2.5 किलोमीटर का ये मंसूबा बनता है। इस 2-2.5 किलोमीटर के हिसाब से ये बसें बड़ी अच्छी है। और थोड़ा सा मैं चेयर के बारे में बताऊं, सामने जो चेयर रखी गई हैं यानी कि जो इसकी कुर्सियां हैं, जो बैठने की जो सीट है वो इतनी ज़बरदस्त है, शानदार। क्योंकि इंपोर्टेड जितनी भी बसें होती हैं उसकी सीट बड़ी अच्छी होती है, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर नहीं। अगर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर की भी बात करूं तो पाकिस्तान वाले भी बड़ी अच्छी बसें बना सकते हैं, अगर उनको थोड़ा सा मौका फराम किया जाए तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इंपोर्टेड आइटम की बड़ी डिमांड होती है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक गेट है, यहाँ से गेट से अंदर जाते हैं। लेडीज़ का पोर्शन अलग है, आगे की तरफ लेडीज़ का पोर्शन है, ये पोर्शन आपका जेंट्स का पोर्शन है। सेम ऐसी ही बस है जैसी ग्रीन लाइन की बस है। आपने अंदर जाकर देखा होगा, जैसे ही आप ये गेट खुलता है ऐसे ही एसी की हवा आपके मुंह पे लगती है और उसी के साथ ही आप अपने जो है वो सीट पर जाके बैठ जाते हैं। और 4 इसके स्टेशन है, ज़्यादा स्टेशन नहीं है, सिर्फ 4 स्टेशन है। 4 स्टेशन में जो लोग टीएमओ ऑफिस से आ रहे हैं और बोर्ड ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, और जो लोग बोर्ड ऑफिस से टीएमओ की तरफ जा रहे हैं और बीच में दरमियान में जो 3 या 4 स्टेशन पड़ते हैं तो वो लोग वहाँ पर उतर जाएंगे और मुनासिब कीमत में। क्योंकि इस पूरे रूट पर जो कि बनारस का पुल से लेकर आगे औरंगी टाउन तक ये तकरीबन जो 4 किलोमीटर का रूट है, ये एक तो खड्डे वाला रोड था, क्योंकि यहाँ पर रोड बनाए नहीं जाते थे, सारे खड्डे थे। चिंचियाँ, रक्शे, इसके अलावा बसें चलाई जाती थी, उसके किराए भी ज़्यादा होते थे और लोग जो है वो उसमें सफ़र करते थे। मगर अब कम से कम 4 किलोमीटर 6 साल के बाद, मैं फिर कह रहा हूँ 4 किलोमीटर 6 साल के बाद ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। और कराची वालों को खुश होना चाहिए कि कम से कम पूरा हो गया, वरना तो ये ज़्यादातर बातें सुनने को मिल रही थी कि शायद दादा या नाना बन जाएंगे तो उसके बाद ये 4 किलोमीटर का मंसूबा पूरा होगा। मगर खुशकिस्मती से सिंध हुकूमत में भी तब्दीली देखने को नज़र आ रही है, थोड़ी सी तब्दीली, ज़्यादा नहीं। 6 साल बाद ये 4 किलोमीटर का मंसूबा पूरा हुआ है। अगर आप रेड लाइन के और येलो लाइन के बारे में बात करेंगे, चूँकि रेड लाइन जो है वो 26 किलोमीटर है और येलो लाइन 22 किलोमीटर है, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें 4 किलोमीटर 6 साल और कैलकुलेट करके अगर आप मुझे बता दें तो मेरा ख्याल है कि 35-40 साल या फिर 70 साल तक ये मंसूबे रेड लाइन और येलो लाइन के पूरे हो जाएंगे। अगर सिंध हुकूमत ने अगर ईमानदारी के साथ काम करे, अच्छे अंदाज में काम करे, तो मेरा ख्याल है 3 साल इनफ है और 3 साल में रेड लाइन येलो लाइन का काम आपका मुकम्मल हो जाएगा और शहरियों को BRT मंसूबा जो है वो सुकून से देखने को मिलेगा। ये ऑरेंज लाइन की बसें अब आ चुकी हैं, 1 से 1.5 महीने के अंदर आप इन बसों में बैठेंगे इंशाअल्लाह, पूरी उम्मीद है। क्योंकि डिपो का काम मुकम्मल हो चुका है, थोड़ा बहुत काम रह गया है, क्योंकि बसें यहाँ पर आ चुकी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रोड की अगर मैं बात करूँ तो रोड के ऊपर भी काम मुकम्मल कर लिया गया है। स्टेशन के ऊपर मरम्मत का काम चल रहा है, क्योंकि 6 साल का एक पूरा एक टाइम था जिसकी वजह से कलर सारा ख़राब हो गया था। अब दोबारा से उसके ऊपर कलर किया जा रहा है, सारा काम किया जा रहा है, लाइटें लगाई जा रही हैं, स्टेशन को मुकम्मल तौर पर फ़ुआल बनाया जा रहा है ताकि इस मंसूबे को इफ्तिताह करने के बाद शहरियों के लिए मंसूबा खोल दिया जाए। आई होप कि 6 साल बाद एक अच्छी खबर आपको मैंने सुनाई है सिंध हुकूमत की तरफ से जो मंसूबा बन रहा है। इंशाअल्लाह 3 साल बाद रेड लाइन और येलो लाइन के ऊपर जब इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह, मेरी दुआ है जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने 6 साल में ये मंसूबा मुकम्मल किया है, येलो लाइन और रेड लाइन के ऊपर तेज़ी दिखाएंगे। इम्कान है जी, इम्कान, अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। और जो लोग अच्छा काम करते हैं तो उनके काम को सराहना चाहिए, चाहे 6 साल बाद करें, चाहे वो 50 साल बाद करें। अल्लाह हाफ़िज़।